वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या उमर अयूब मुल्क के नए चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव आज होगा। शहबाज शरीफ के कागजात इसहाक डार, खुर्शीद शाह, हनीफ अब्बासी, अता तारड़, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर ने जमा कराए। उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और दीगर ने जमा कराए। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन दिन 11 बजे कौमी असम्बली में होगा। कामयाबी के लिए 169 वोट दरकार। अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए बज़ाहिर शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी। तकरीब हल्फ बर्दारी दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़ीर आला शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। कागजात नामजदगी जमा। आसिफ जरदारी के कागजात फारूक एच नाइक ने इस्लामाबाद और मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। उमर अयूब, आमिर डोगर और लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा कराए। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलीज में होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है कि वो जिसको भी चुनना चाहें वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं। मगर मेरा ख्याल में अगर अचकजई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। PTI का नुमाइंदा बनने के बाद महमूद अचकजई खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो का तंज। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई एक जमात बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। कोशिश करेंगे अपने मंशूर में जिन कामों का वादा किया इन पर बलूचिस्तान पर अमल करके दिखाया जाए। डेवलपमेंट, डिटरेंस और डायलॉग पॉलिसी के जरिए दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। मुल्क को कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। कोशिश होगी बलूचिस्तान के अवाम को मज़ीद कुर्बानियाँ न देना पड़े। मिसिंग पर्सन समेत तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे मुल्क को इकट्ठा करना है। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्की ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। बोले, हमने बड़ा प्लान बना लिया, अवाम की अदालत में जाएंगे, धांधली के खिलाफ तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जिद्दोजहद की जाएगी। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पुराना ताल्लुक है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई वोट मांगने मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वोट के सवाल पर मौलाना बोले, पार्टी से मुशावरत करके जवाब दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। अरकान असेंबली और सरकारी अफसरों की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। कहा, रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटेंगे, हर एक अपना क़िबला दुरुस्त कर ले। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पार्टी गाइडलाइंस का पता चलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में धांधली पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो इस हवाले से बयान भी दे चुके। एक सवाल पर बोले, सिंध में पहले ही बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। नून लीग का MKM से मुआहिदा शायद पंजाब के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। अमीर मकाम की रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सोबिया शाहिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा नून लीग ने कहा, खातून रुकन से बदतमीजी के वाक़यात की तहकीकात की जाएँ। थाने में दरख्वास्त दी है, FIA भी जाएंगे। अली अमीन धमकियों के बजाय मुआशी प्लान दें। सोबिया शाहिद की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सदर नून लीग की सोबिया शाहिद से बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। खातून रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बदतमीजी करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा।
पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब 41 अरकान असम्बली ने रायशुमारी में एतमाद का इजहार किया। JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग का बाइकआउट किया। ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली को बलूचिस्तान के बड़े चैलेंजेस करार दिया। कहा शहरियों की जानो माल और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते। हर किसी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों के खिलाफ रियासत अपनी रीट कायम करेगी। नौमुंतखब वज़ीर आला ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुबैना धांधली के खिलाफ PTI के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर में कारकुन GPA चौक पर जमा हुए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहजाद फारूक, हाफिज जीशान समेत मुतअद्दिद कारकुन ज़ेर हिरासत। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी, सरगोधा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी कारकुनों ने मुबैना धांधली के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। गैर सरकारी तंजीम अफसोस ने आम इंतखाबात 2024 की शफाफियत और धांधली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। शफाफ इंतखाबात के हवाले से हर 5 में 3 पाकिस्तानियों ने इंतखाबात को शफाफ करार दिया। सर्वे के मुताबिक 58% पाकिस्तानियों ने इलेक्शन को शफाफ और मुनसिफाना करार दिया। धांधली से मुतालिक सवाल पर 39% पाकिस्तानियों ने कहा कि धांधली हुई। काबीना का हिस्सा बनने का फैसला मुस्लिम लीग नून पर छोड़ दिया। MKM ने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ बीट विद पारस जहांजेब में गुफ्तगू। कहा नून लीग के साथ समझौते को खराब नहीं करना चाहते। आसिफ जरदारी को सदर का वोट देने का फैसला नहीं किया। साबिक रहनुमा नून लीग जावेद अब्बासी ने कहा मुस्लिम लीग नून से सख्त मायूसी हुई। हम वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, जिनको भुला दिया। ओहदों की बंदर बांट की गई, इसलिए मायूसी हुई। शहबाज हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। MKM ने साथ चलने की यकीन दहानी करा दी। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हसैन ने MKM से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मकसद जीतना नहीं, कामयाब होना है। चाहते हैं शहबाज शरीफ कामयाब भी हों। उनकी कामयाबी से अवाम के मसाइल कम होंगे। सब ने इलेक्शन 2024 को धांधली शुदा करार दिया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले वोट चुराए जाते थे, अब नतायज चुराए जाते हैं। हुक्मरानों ने मजदूर की जिंदगी को जीवन बना दिया। मजदूर को वेलफेयर कार्ड दिया जाए। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तें शामिल। उम्मीदवार आज से कागजाती नामजदगी हासिल करेंगे। ऐवान बाला की खाली सीटों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। सेनेटर्स के मुख्तलिफ ऐवानों के मेंबर मुंतखब होने की वजह से सीटें खाली हुई। पंजाब में सेहत के निज़ाम की इस्लाह और अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास में शहरी और देही मराकज़ सेहत की मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब के हर शहरी को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना मेरा अज़्म है। कैंसर के इलाज के लिए खुसूसी अस्पताल बनाने का ऐलान। बुनियादी मराकज़ सेहत पर माँ और बच्चे की सेहत पर खास तवज्जो देने की हिदायत। सुथरा पंजाब स्कीम के तहत पंजाब की सफाई मुहिम भी शुरू। पंजाब में 64 लाख खानदानों को रमज़ान पैकेज घरों पर फ्राहम किया जाएगा। हर जिले में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। उज़मा बुखारी कहती हैं मरीम नवाज ने कीमतों पर नजर रखने के लिए नया महकमा बनाने की हिदायत की है। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ ऐप का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खवातीन के आलमी दिन पर करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और ज़ालाबारी। लाहौर में हफ्ते के रोज धूप छांव का खेल जारी रहा। फैसलाबाद में भी तेज बारिश के साथ ओले पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों का बसेरा। वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। लस्का में मूसलाधार बारिश ने जलधल एक हो गया। जलालपुर, भटियां, पिंडी घेब, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी काली घटाएं बरसीं।
रमज़ान मुबारक से पहले मुनाफाखोर मुतहर्रिक अशाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा। प्याज, अदरक, लीमू और लहसुन को पर लग गए। दुकानदारों के मुताबिक कीमतों में इजाफे की वजह तलब और रसद में बढ़ता फ़र्क है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि माह सयाम में सस्ती अशिया की फराहमी सूबाई हुकूमतों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ सिंध का रिवायती खेल मल्लाखड़ा पेश किया गया। अदबी कॉन्फ्रेंस भी मुनक़द हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कहा, लाल शहबाज के पैगाम में मोहब्बत पर अमल करना होगा।